तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यूएन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नेम है दी चिल्ड्रन ऑन एफ शिंजी फैमिली। तो चलो बिना किसी देरी करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें शिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अमीर है। साथ ही साथ उनका एक मेंशन भी है जहां पे कई सारे सर्वेंट्स उनके डेनी लिंड्स के लिए मदद करते हैं एंड वहां पे रहते हैं 7 खूबसूरत भाई बहन। फिर हमें आरता को दिखाया जाता है जो कि 16 साल का है एंड वो अपने भाई से पूछ रहा था कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, जिसपे शियन बोलता है कि वो तो बस बन गई। एंड यहाँ पे आ रहा था उससे और भी ज्यादा डिटेल्स मांगने लग जाता है, जिसपे शायन बोलने लग जाता है मुझे पता है कि तुम बड़े भाई हो, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर लेना होगा। एंड आखिर उस लड़के का क्या हुआ जिसको कि तुम पसंद करते हो, जिसपे आरता बोलता है कि वो स्टेप्स ले रहा है। शिन बताने लग जाता है तुम शिंजी फैमिली के बड़े बेटे हो, तुम किसी भी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो, जिसपे आराधा बताने लग जाता है उसको अपनी किस्मत पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। पर तभी वहां पे 5 बहनों की एंट्री होती है जो कि उनसे पूछने लग जाते हैं आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे सबसे पहली बहन है ओका एंडिन, सभी की जो एज है वो स्क्रीन के साइड में आ रही होगी। दूसरी बहन है सेहा, तीसरी बहन है मिनामी, एंड सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी बानरी, एंड उन सभी में से सबसे छोटी कोतोन। ओका एंड स्नेहा दोनों के दोनों गैस कर लेते हैं कि आराता किस बारे में बात कर रहा था। साथ ही साथ वो लोग उसका मजाक भी बनाने लग जाते हैं। पर आग में घी डालने के लिए जो शयन है वो एकदम से ये बोल देता है कि जो आराधा है वो ओका के फिगर की तारीफ कर रहा था। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स ओका का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो अपने कुत्ते को आराधा की टुई काटने के लिए बोल देती है। एक तरफ आराधा का दुख खत्म नहीं हो रहा एंड दूसरी तरफ उसकी बहन उसका ऐसे मजाक बना रही थी, यहां तक कि आराधा उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है, पर लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। यहां तक कि इस दौरान हमें रूममेट नाम के इंसिडेंट के बारे में भी पता चलता है जो कि उन सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे आ रहा था कि जो डर्टी थॉट्स हैं वो भी अपने सिस्टर के प्रति एकदम अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जो बड़ी बहन बान रही है वो उन सभी के वीकनेस को पोक करके उनको चुप करवा देती है। तभी मीनामी ये बोलती है कि उनका जो बड़े भाई है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। जो सुनने के बाद आ रहा था काफी खुश हो जाता है एंड एकदम से उसको हक करने के लिए जाता है, लेकिन मिनामी उसको एक पंच में ही लिटा देती है। एंड हमें यह भी पता चलता है कि जो मिनामी है वो आगे चल के एक ओलंपिक एथलीट बनने वाली है। तभी ओका पूछने लग जाती है कि क्या वो लोग सैटरडे को फ्री हैं, बिकॉज कोनोको का बर्थडे सेलिब्रेट करके वो लोग बाहर जाएंगे। जहां पे शयन तो बिजी होता है बिकॉज उसे एक डेट में जाना है, पर लेकिन दूसरी तरफ आरता का कोई ओपिनियन ही नहीं पूछता। फिर हमें अगले दिन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पे सभी बंदों की नजर 5 बहनों पे होती है, क्योंकि उन सभी को एक साथ देखना काफी बड़ा मिरेकल की तरह है। ऊपर से उन सभी के सेपरेट फैन क्लब्स भी हैं। एंड यहीं दूसरी तरफ उनके 2 भाई जहां पे शियन भी कुछ कम पॉपुलर नहीं था लड़कियों के बीच में, एंड दूसरी तरफ जो आराता है वो लड़कों के बीच में पॉपुलर था अपने मसल्स के चलते। फिर हमें स्कूल वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पे शायन एंड आर्ता बात कर रहे थे, जहां पे जो लोग हैं वो बस यही देखते हैं कि कैसे वो दोनों लड़कियों के साथ रहना है, पर लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है हर दिन। उनके घर में जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें वो लोग अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं, एंड अगर वो लोग हमें मारते भी हैं तब भी हम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते। साथ ही साथ पेरेंट्स भी हमेशा उन्हीं की साइड लेंगे, जिसके कारण बचपन से ही वो दोनों काफी ज्यादा पिटे हैं। फिर हमें उनकी बहनों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स पता चलती है, जहां पे उनकी बड़ी बहन बारी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन है। साथ ही साथ वो नर्स बनने की तैयारी कर रही है। उनकी नेक्स्ट सिस्टर है सेहा जो कि करंटली साइंस क्लब की प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक होल्ड करती है। वो काफी ज्यादा कूल एंड टैलेंटेड है, जिसके कारण उसके काफी सारे फैंस भी है। नेक्स्ट सिस्टर है ओका जो कि एकेडमिक एंड एथलेटिक दोनों में ही सभी लोगों को आउटशाइन कर देती है, यहां तक कि वो स्विमिंग एंड ट्रैकिंग क्लब की एस है। ऊपर से वह नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बन सकती है, जिसके कारण लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है मिनामी जो कि एक प्रोडजी है, बिकॉज जूनियर हाई में वो टेनिस चैंपियन लगातार 3 बार जीत चुकी है एंड फ्यूचर में वो एक ओलंपिक एथलीट भी बनने वाली है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड एट लास्ट उनकी 5वीं बहन एंड उसका नाम कोतोनो है, एंड क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट एंड इंट्रोवर्टेड है इसके चलते काफी ज्यादा वो पॉपुलर भी है। तभी क्षण बताने लग जाता है कि कैसे जो कोतोनो है उसने आर्ता के साथ एक बार अपना लव कन्फेशन भी किया था, जिसपे आर्ता एकदम घबराने लग जाता है एंड बोलता है कि वो तो जस्ट सिबलिंग्स के बीच में था। तभी हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसको कि आर्ता पसंद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहां पे आर्ता यही सोच रहा था कि क्या उसे लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, पर फिर वो प्लान को कैंसिल कर देता है क्योंकि क्या होगा अगर उसने रिजेक्ट कर दिया। तभी वहां पे ओगा आ जाती है आर्ता से नोट्स बोरो करने के लिए, एंड जब वो आराधा के नोट्स देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने काफी सफाई से लिख रखा था सब कुछ। तभी आराधा की नजर थोड़ा गलत जगह पे चली जाती है एंड वो ओका को बोलने लग जाता है तुम्हें थोड़ा सा कवर अप करके कपड़े पहनने चाहिए। जो सुन के ओका बोलने लग जाती है ये मेरा घर है एंड वैसे भी हम लोग बचपन से ही एक साथ बात ले रहे हैं, तो फिर आखिर तुमने क्या नहीं देखा। जो सुन के आराधा कुछ भी नहीं बोल पाता, बट लेकिन तभी ओका एकदम से पूछने लग जाती है आखिर तुम किस लड़की को पसंद करते हो। मेरे को पता चल रहा है कि तुम लाला को पसंद करते हो।
एंड ये सुनने के बाद आर्ता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बिकॉज पक्का इसे शयन ने बोला होगा। तभी ओका एकदम से लाला को रिक्वेस्ट भेजने वाली थी ताकि वो आर्ता की मदद कर सके, पर लेकिन आर्ता उसको ये करने के लिए मना कर देता है। ये सुन के ओका गुस्से में आ जाती है एंड वो आर्ता को काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुना के वहां से निकल लेती है। दूसरी तरफ हमें कोतनो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली फोटो में आर्ता को ही घूरे जा रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे आर्ता सोच रहा था कि मैंने ये चीज कई बार सोची है कि क्या होता अगर मैं सिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता, या फिर मेरे पास 5 बहनें नहीं होती, क्या मेरा जो फ्यूचर है वो डिफरेंट होता। एंड तभी उसको अपने सामने लाला दिखती है, जो कि किसी और लड़के के साथ होती है। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वो अपने रूम से निकलता है क्योंकि उसके बहन की बर्थडे पार्टी होने वाली है। एंड तभी उसको अपने सामने ओका दिखती है, जो कि काफी अच्छी तरीके से रेडी हुई थी। एंड तभी वो बताने लग जाती है, डैड ने ये बोला था कि अगर तुम अच्छी तरीके से ड्रेस नहीं होगे तब तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। एंड फिर वो आर्ता की तारीफ भी करती है। उसके बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल में पहुंच जाते हैं। इस दौरान आर्ता के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि उसका फ्यूचर, मैरिज एंड बच्चे। तभी मिनामी एंड ओका के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ओका के जो ए बर्ड्स हैं उसको मिनामी ने गुम कर दिया था। हर कोई चिंता करने लग जाता है एंड उनको शांत करने की भी ट्राई करता है, पर लेकिन तभी एकदम से अर्दा जोर से चिल्लाता है एंड उनको शांत होने के लिए बोलता है, बिकॉज वो लोग भाई बहन हैं। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा एम्ब्रेस्ड हो जाते हैं। एंड यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड तभी वहां पे उनके डैड की एंट्री होती है, जो कि अपने बच्चों को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही वह सभी लोग खाना शुरू करने वाले थे, उसके पहले उनके फादर बताने लग जाते हैं, खाने से पहले मेरे को तुम सभी को एक काफी जरूरी बात बतानी है। ये चीज मैंने काफी पहले ही डिसाइड कर ली थी कि कोतोनो के 15वें बर्थडे पे मैं तुमको ये सब चीजें बताऊंगा। एंड ये चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं तुम सभी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। सच्चाई ये है कि तुम सभी लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हो। एंड ये सुनने के बाद वहां पे एकदम शांति छा जाती है। वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। एंड तभी उनके फादर एकदम कैजुअली बताते हैं कि वो सभी अडॉप्टेड हैं। जो मिनामी एंड शैन है वही दोनों ट्विंस हैं। एंड उसके अलावा बाकी कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। एंड उन्होंने ये डिसीजन उनकी मदद से बात करके लिया था। एंड आज के बाद वो उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। उसके बाद वो बर्थडे सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। पर लेकिन दूसरी तरफ सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो रखे थे। डिनर के बाद दिखाया जाता है कि सभी भाई बहन एक साथ गैदर हुए होते हैं, जहां पे मिनामी को तो शायद से इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज वो हमेशा की तरह नॉर्मल एक्ट कर रही थी। एंड फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे भले ही वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन एक साथ इतने टाइम तक रहने के बाद वो लोग एक दूसरे को अपने भाई बहन की तरह ही मानने लगे हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने फादर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, पर लेकिन वो एक अच्छा टाइम चूज कर सकते थे इसको बताने के लिए। तभी शिया बारी से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें कुछ याद है? बिकॉज जब तुम 4 साल की थी तभी कोतोनो आई थी घर पे। पर लेकिन बारी ये बोलती है कि उसको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन उसके रिएक्शन से देख के ऐसा लगता है कि उसको कुछ याद आता है, लेकिन वो किसी को भी कुछ बताते नहीं है। उसके बाद वो लोग इस टॉपिक को लेके हंसी मजाक करने लग जाते हैं, जहां पे बाइनरी उन सभी को ये बोलती है, भले ही हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है, पर लेकिन स्टिल इतने टाइम तक साथ रहने के बाद वो लोग भाई बहन से कम नहीं है। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहां पे जो आ रहा है वो इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर रहा था। एंड उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया, वो भी एक ही दिन में। फिर वो बात लेने के लिए चले जाता है, जहां पे उसको अपनी बहनों की अंडरगारमेंट्स दिखती है। एंड वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, पर लेकिन इनको इग्नोर करते हुए वो एकदम से बात में एंटर करता है। एंड उसको वहां पे दिखती है कोतोनो। एक दूसरे को देखते ही दोनों के दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड अर्ता एकदम बाहर भाग जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम कोई निंजा हो? एटलीस्ट थोड़ा सा आवाज तो करो। आर्ता वहां से जाने ही वाला था कि तभी कोतोनो एकदम से उसे रोक लेती है एंड उसकी मदद करने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्ता उसको नहलाने लग जाता है एंड बोलता है कि तुम 3rd ईयर में आ चुकी हो एंड अब तक तुम्हें नहलाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पता चला तब वो लोग हंसेंगे तुम पे। एंड फिर वो इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है कि आखिर उसको कैसे नहाना चाहिए। पर लेकिन तभी कोतोनो बोलने लग जाती है, मुझे आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पसंद है, जिसमें आराता ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड उसे ज्यादा देर तक अंदर रहने के लिए मना करता है एंड निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमें ओका एंड शैन को दिखाया जाता है, जो कि बात कर रही थी कैसे आज का जो दिन था वो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। साथ ही साथ उनको कोतोन के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि अपने बर्थडे के दिन उसको इतना बड़ा न्यूज पता चला एंड क्योंकि वो सबसे छोटी है, इस वजह से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग उसको सपोर्ट करें। एंड तभी क्षण बताने लग जाता है कि कैसे उसको इन सब चीजों को सुनने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा। तभी ओका पूछने लग जाती है कि क्या आराता ने कुछ बोला, जिसपे शयन बोलने लग जाता है, क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? ये सुनकर ओका बोलने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस हमें बचपन से ही ट्विंस की तरह रेस किया गया है। तो फिर ये थोड़ा सा सडन था कि हम लोग अडॉप्टेड हैं। जिस पे शिन बताने लग जाता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो अभी भी हमारा भरोसेमंद बड़ा भाई है। एंड ऑफ कोर्स अगर पब्लिक को इसके बारे में पता चला तब काफी बड़ा हंगामा हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे सिवलिंग मैरिज की भी बात आ जाती है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोतोनो है उसने आराधा को पीछे से पकड़ लिया था। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।